चलिए, तो इस बार मैं आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल लाया हूँ। मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए। हम हैं सेबी की वेबसाइट पे और एड्रेस है sebi.gov.in। और सर्च किया है सेबी इंटर्नशिप, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। और सेबी web/other/other एक्शन वेबसाइट है। एंड वी आर ऑन दी करेक्ट वेबसाइट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर लीगल इंटर्नशिप इन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। ऑफिस तो सेबी के ऑफिस में लीगल पोजीशंस जो हैं उसके लिए लीगल इंटर्नशिप है। एंड जानकर बहुत आश्चर्य होगी, जो बहुत कम लोगों को पता है शायद, दैट इट इज ओपन फ्रॉम 1st to 7th ऑफ एवरी मंथ। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल्सो काइंडली नोट दैट ओनली एप्लीकेशन सीकिंग इंटर्नशिप ड्यूरिंग द इमीडिएट फोर्थ कमिंग मंथ shall be considered. For example, applicants seeking internship in the month of August are advised to apply in the month of July। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। अगस्त में अगर चाहिए इंटर्नशिप तो जुलाई में अप्लाई कर दीजिए। और इसके अलावा ये कहती है कि एप्लीकेंट्स मे नोट दैट अपॉन ओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशन विंडो द डिटेल्ड मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और क्या क्या है डिटेल्स, उस पर मैं आपको क्लिक करके बताऊंगा। और अलॉन्ग विथ द कवर लेटर भी लगेगा। कवर लेटर क्या ड्राफ्ट होता है उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो कवर लेटर के साथ जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, और कवर लेटर भी दे रखा है उन्होंने, है ना। कैसे होता है कवर लेटर, क्या होता है, कैसे उसके बारे में लिखा था, उसके बारे में वीडियोस बना दूंगा। और कवर लेटर प्लस एप्लीकेशन फॉर्म है और कवर लेटर, ये दोनों जो है अपलोड कर दीजिए, है ना। नीड टू बी सबमिटेड इन ऑर्डर टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप। एप्लीकेंट्स में रेफर टू द गाइडलाइंस फॉर द इंटर्नशिप। यहाँ गाइडलाइंस है, ठीक है। और सबमिट करने से पहले आपको ये गाइडलाइंस देख लेनी चाहिए। एप्लीकेंट्स में फर्दर नोट दैट ओनली द एप्लीकेशंस रिसीव्ड थ्रू द एप्लीकेशन विंडो शैल बी कंसिडर्ड एज वैलिड एप्लीकेशंस फॉर इंटर्नशिप। अगर आप ईमेल से भेजते हैं या किसी और माध्यम से भेजते हैं तो वो प्रोसेस ही नहीं करेंगे। द selected applicants shall be intimated through email at email address provided in the application form. No other communication or क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी इंटरटेन। तो बहुत ज्यादा स्पष्ट है, सीधे शब्दों में, दो टूक बात में है कि भाई आप अप्लाई करें, सिर्फ ईमेल से यहाँ वहां से अप्लाई करने की कोशिश जो ना करें, है ना। सो द ओनली मोड ऑफ एप्लीकेशन इज वाया द ईमेल, ताकि सबसे जो एलिजिबल कैंडिडेट हो उनको ही ये जाए, है ना। और इसमें मैंने क्लिक कर दिया है अभी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। अगर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर देखेंगे तो नाम है फादर का, मदर का, अपना नाम, नेम, जेंडर, रेसिडेंशियल एड्रेस, है ना, लोकेलिटी, कहाँ स्टेट रहते हैं, एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, पिन कोड क्या है, आपके ईमेल और मोबाइल डिटेल्स। उसके अलावा किस लॉ स्कूल से आप आते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है। इसके अलावा कवर लेटर भी अपलोड करने यहाँ पर आ रहा है। एंड कोर्स टाइप एंड करंट ईयर ऑफ स्टडी, किस कोर्स में है एक्चुअली आप, तो एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, और किस ईयर में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अलावा आपकी लॉ स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री पूछी जाएगी। क्या ये बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, है ना। और एग्रीगेट परसेंटेजेस आपने कितने बनाए इन टर्म्स ऑफ, अगर परसेंटेज चलता है, एग्रीगेट चलता है, या सीजीपीए चलता है, जो भी है उसको आप mention, ठीक है। इसके अलावा आप पाएंगे कि कोई पब्लिकेशन अगर आपने लिखा हो, रिसर्च पेपर लिखा हो, पार्टिसिपेशन लिखा हो, मुझको जरूर मेंशन कीजिए। आपको पता है कि हम स्टॉप लॉस के माध्यम से हम ऐसे लीगल स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं जो कि लीगल केस स्टडीज, सभी के केस स्टडीज को स्टडी करें और पब्लिश कर सकें। तो अगर आपको एक माध्यम चाहिए पब्लिश करने के लिए, हमारा न्यूज़पेपर जो है वीकली न्यूज़पेपर है। बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इन सभी चीजों के बारे में हम लिखते हैं। लीगल मैटर्स, सभी के मैटर्स और आरबीआई रेगुलेशंस के बारे में लिखते हैं। अगर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए तो हमसे जरूर जुड़िए। और रिसर्च के लिए हम कोई पैसे नहीं चार्ज करते, आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। हमारा टाइप जो है सिम्बोसिस कॉलेज से है, उनके फैकल्टी मेंबर्स, उनके प्रोफेसर्स लिखते हैं, उनके स्टूडेंट्स लिखते हैं। हमारे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से टाइप है, उनके बच्चे, उनके भी कई बार प्रोफेसर हमारे न्यूज़पेपर में लिखते हैं। ये एक वीकली न्यूज़पेपर है और दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, है ना। और जो भी आप लिख रहे हैं, मैक्सिमम करेक्टर जो जिस पब्लिकेशन या रिसर्च के बारे में लिखा है उसमें 500 शब्दों में ही आपको बताना पड़ेगा, ये भी आप समझ लीजिए। और अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है तो वो भी आप इसके बारे में टाइप कर सकते हैं। तो एक तो माध्यम ये भी है मैसेज कि भाई अगर आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जहां पब्लिश कर सके, नहीं है आपके पास, तो हमारा प्लेटफॉर्म जरूर अवेलेबल है। और बस, लेकिन सही तरीके से आइए, किसी के जाल में मत फंसिए।
किसी को पैसे मत दीजिए हमारे तक पहुंचने के लिए, किसी स्कैम में ना फंसे। नंबर ईमेल आईडीज अवेलेबल है, मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल हूँ, आप हमें लिख सकते हैं। और फिर डिक्लेरेशन है कि जो भी आप सही फॉर्म भर रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं वो ट्रू एंड करेक्ट है टू योर नॉलेज, इसमें आपने कोई भी गलत जो नहीं, ये आप सबमिट कर दें, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है कवर लेटर जो है वो देख लेंगे कि कवर लेटर का जो फॉर्म है, फॉर्मेट जो है कवर लेटर का कैसा है, और कुछ गाइडलाइंस हैं उनको भी स्टडी कर। तो ये कवर लेटर खुल गया, कवर लेटर का फॉर्मेट खुल गया, ये भी वहीं से आ गई है। तो देखिए, टू होम्स ओवर इट मे कंसर्न, और ये आपके लेटर हेड ऑफ द लॉ स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी से आ सकता है, से ही आ पाएगा, उनके लेटर हेड पे आना है। एंड दिस इज टू सर्टिफाई दैट द नेम ऑफ द लॉ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फुल नेम आपको देना पड़ेगा एप्लीकेंट का, हैविंग एनरोलमेंट नंबर आपको बतानी पड़ेगी, इज अ बोना फाइड स्टूडेंट ऑफ द सो एंड सो स्कूल, of the name of the course with total number of semester, trimester, years in that course. He/she has secured these many percentages, है ना, in aggregate of all the previous semesters, trimesters, results which results of which have been declared on the date of issuance. ये भी बहुत क्लियर कट इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और the full name of the applicant is eligible for internship at the Securities Exchange Board of India at Mumbai from so and so date. So this applicant किस डेट से किस डेट तक एप्लीकेबल एलिजिबल हैं इंटर्नशिप करने के, भी बताना पड़ेगा कॉलेज को। ड्यूरिंग द सेड पीरियड, से देखिएगा, there shall not be any ongoing classes for the semester, trimester, year in which the applicant is studying, and the applicant may join the office in Mumbai for the same setting. अब मुंबई सभी के जो ऑफिस है, जहां तक मेरी जानकारी है, बीकेसी में ही है, एक्सचेंज के सामने है, बट आप जरूर कंफर्म करें कि क्या है। मेरी जानकारी से सभी का कि एक ही ऑफिस है, लेकिन मेरी जानकारी सही है नहीं सही, तो वो आप एक बार चेक करना जरूरी है। साइन स्टैम्प एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द फैकल्टी course coordinator in charge of the internship program of the law school/college university, or the head of the department, dean, the बीसी ऑफ द लॉ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो इनका आपको स्टैंप लगेगा, तो प्रॉपर कॉलेज के लेटर हेड पे आना है, स्टैंप लगना है। उस समय आपके कोई भी इंटर्नशिप नहीं, आपकी कॉलेजेस नहीं चलनी चाहिए, है ना, ये क्लासेस नहीं होनी चाहिए। और कौन से दरमियान में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं ये कॉलेज को बताना पड़ेगा। उनका बार काउंसिल ऑफ नंबर अगर कोई है, रजिस्टर्ड है, और आपने क्या वो भी बताना पड़ेगा इस कवर लेटर में। एप्लीकेशन में तो ये भी बताना पड़ेगा कि आपने पहले कहीं internship की है कि नहीं। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ गाइडलाइंस क्या हैं, ये भी एक जरूरी डॉक्यूमेंट रहेगा, और इसकी समरी भी बनाई जा सकती है। तो देख लें पहले कि 7 पेजेस की गाइडलाइंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का, और वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 3 या 5 साल के लिए लॉ प्रोग्राम्स कर रहे हैं। टर्म क्या है इंटर्नशिप का, तो 4 स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। इंटर्नशिप में भी ऑफर टू मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स इन अ मंथ, ठीक है। The tenure of the internship should not be less than 4 weeks, commencing on first day of the month. तो कम से कम 1 महीने की इंटर्नशिप आपको मिलेगी। इंटर्नशिप शैल ओनली बी ऑफर्ड एट द ऑफिसेज ऑफ सेबी एट मुंबई। ऑफिसेज की बात हुई, इसका मतलब पक्के से ऑफिस होंगे, आई एम श्योर। द इंटर्नशिप शैल बी ऑन अ फुल टाइम बेसिस, पूरे घंटे आपको काम करने पड़ेंगे। रिक्वायरिंग द इंटर्न टू फिजिकली रिपोर्ट एट द डेजिग्नेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप। तो ऐसा नहीं है कि बस आपने ऑनलाइन कर लिया, ये सब एप्लीकेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, ये स्कूल या यूनिवर्सिटी बार काउंसिल द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, एंड ऑल्सो द यूजीसी। सो रिकॉग्नाइज बाय द बार काउंसिल एंड यूजीसी, इसका मतलब दोनों से ही, यहाँ एंड का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब दोनों से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है। Should be either in the fourth of the final year of a 5-year law program, or in the second year of the, or the final year of a 3-year law program, ठीक है। तो अगर 5 साल आप कर रहे हैं, बीएसएल कर रहे हैं, तो चौथे साल में होने चाहिए। और अगर आप 2 साल का कर रहे हैं तो वो या तो नहीं, तो 3 साल का कर रहे हैं तो दूसरे साल में या तीसरे साल में होने चाहिए, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन द फाइनल सेमेस्टर एग्जाम शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इंटर्नशिप। आपकी सब कुछ हो चुकी है, फाइनल सेमेस्टर में आप हैं, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम 60% होने चाहिए मार्क्स, या इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए
एंड 28 साल से उम्र जो है आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है। और क्या एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन से ही एक्सेप्ट करेंगे। पहले और 7वीं तारीख बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फिक्स्ड है, यही गवर्नमेंट की बात मुझे बहुत पसंद है। सब कुछ पता है, 1 से 7 तारीख के बीच में है, अप्लाई कीजिए, नहीं तो फिर अगले महीने कीजिए, ठीक है। और साइंड कॉपी एंड स्टैम्प्ड कॉपी लगेगा लेटर हेड का, कहाँ से, तो कॉलेज से होना चाहिए। कॉलेज के हेड जो है लिख कर बताएंगे, जो अभी अभी हमने देखा कि लेटर हेड का फॉर्मेट क्या हो, दी या कवर लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, जो कि कॉलेज के लेटर हेड पे आए। द कवर लेटर शुड स्पेसिफाई द एग्रीगेट परसेंटेज रिसीव बाय इन द प्रीवियस सेमेस्टर्स। तो पुराने आपके रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल, मतलब ये बताना पड़ेगा, नेचुरली वो वेरीफाई करें। In case the cover letter on letterhead of the law school slash college is not uploaded in the specified format, application accept ही नहीं किया जाएगा। एकदम सीधी सी बात है ना। ये होता है एक रेगुलेटर से के साथ इंटर्नशिप करने का डिसिप्लिन। ऐसे नहीं कि आप कोई भी चले जाएंगे, ठीक। तो आपके पास जो है, अगर आप स्पेसिफाइड फॉर्मेट में नहीं करेंगे, सभी के फॉर्मेट में नहीं अपलोड करेंगे, तो कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। और आपको कवर लेटर में ये भी बताना पड़ेगा, मतलब चूंकि लेटर हेड पे आ रहा है और ये वीसी से या डिपार्टमेंट के हेड से या प्रिंसिपल से आ रहा है, तो नेचुरली इनके पास, उनको पता है, सभी को ये समझ होगी, मतलब ये दे आर जस्ट ट्राइंग टू इंश्योर कि अपने नंबर नंबर सही डाला। Selection of the candidates for the internship program shall be based on merit, considering the aggregate percentage obtained by the applicant during the previous semesters. तो मेरिट बेसिस पे और उसमें परसेंटेज का खेल है। तो स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए ऑब्वियसली नहीं है। While processing the applications, preference may be given to applicants having exposure to corporate laws, including securities law, ठीक है। Prior internship experience, including other factors such as paper applications, participation in, ठीक है। तो आप तो स्टूडियोज हैं तो नंबर्स अच्छे आए होंगे, लेकिन वही कहानी स्टोर नहीं होती है। अगर आपको सिक्योरिटीज लॉ में एक्सपोजर है, या सिक्योरिटीज लॉ आपका एक ऐसा एरिया जो आपको इंटरेस्ट करता है, तो वहाँ प्रेफरेंस मिल सकता है। प्रायर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो तो प्रेफरेंस मिलेगा। अदर फैक्टर्स होंगे, जैसे कि पेपर पब्लिकेशन होगा, या आपने मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट, मूड कोर्ट में तो मेरी जानकारी से सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो पब्लिकेशन पे ध्यान दीजिए। और पब्लिकेशन का मैंने आपको बताया है कि अगर आपको एक न्यूज़पेपर चाहिए जहां आप सेबी के केस ऑर्डर डिस्कस कर सके, तो आइए। दी शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट शैल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल एट ईमेल एड्रेस, जो कि आप देंगे उसी पे आएगा, कोई और कम्युनिकेशन का माध्यम है नहीं। तो इन्होंने क्लियर कर बता दिया। However, this shall not bar such applicant from reapplying for internship in the subsequent, ठीक है। अगर आपने कोई कम्युनिकेशन आपको नहीं मिला है विद इन द सेट पीरियड, द ऑफर फॉर इंटर्नशिप शैल स्टार्ट फॉर द मंथ एंड शैल बी ऑफर टू द नेक्स्ट एलिजिबल एप्लीकेंट, ठीक है। सो अगर आपको कोई नहीं मिलता है कम्युनिकेशन, ये किसके लिए है, जो शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स है, shall communicate their acceptance of the internship offer by replying to the email intimating their selection within 2 दिन। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो 2 दिन में बता दीजिए। अगर 2 दिन के अंदर आप नहीं बताते हैं तो नेक्स्ट एलिजिबल एप्लीकेंट को चला जाएगा। लेकिन सभी आपको बाहर नहीं करेगी इंटर्नशिप के लिए, अगर आपने नहीं किया जिस भी कारणवश, तो सेबी डज नॉट बार यू, सो यू कैन अप्लाई इन द नेक्स्ट पीरियड, है ना, सब्सिक्वेंट मंथ्स में। नेचर क्या रहेगा इंटर्नशिप का, ईच इंटर्न शैल बी असाइन टू द डिपार्टमेंट और डिवीजन फॉर द इंटरनल रिक्वायरमेंट ऑफ द लीगल। The internship assignment rather, would include legal research, preparing brief write-ups on legal issues, assisting in preparing summaries of ongoing cases, exposure to litigation before the High Court, Securities Appellate Tribunal, and जो कि सैट जिसे बुलाते हैं, एंड द स्पेशल। तो ये बहुत मायने की, बहुत वैल्यूबल इंटर्नशिप है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। और पता है, अगर आप सिक्योरिटीज लॉ में जाते हैं और आप फिर एज ए कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं, तो पैसे भी बहुत मिलते हैं, प्लेसमेंट्स अच्छी होती है अगर आप अच्छे कॉलेज से हैं। और नहीं भी अच्छे कॉलेज से हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं और ये सब आपको एक्सपोजर मिल जाए, तो बाद में जब आपके 15-20 साल के एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि मेरे दोस्त मैंने देखा है जो कि लॉ फील्ड से आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। द इंटर्न शैल एंडेवर टू पब्लिश एटलीस्ट वन रिसर्च आर्टिकल, एक रिसर्च आर्टिकल आपको पब्लिश करना पड़ेगा ऑन द मेजर्स टेकन बाय सेबी विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और रेगुलेशन और डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। तो आप अगर हमारे साथ लॉ बैकग्राउंड से, अगर आप हमारे साथ पहले इंटर्नशिप शुरू कर दें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो आप लीगल टर्मिनोलॉजी से कंफर्टेबल हो जाएंगे, कुछ केस स्टडीज पे काम कर लेंगे। और मुझे लगता है कि फिर आप यहाँ पर अप्लाई करने में आपको थोड़ी सी ईजी होगी शायद, क्योंकि हम कैपिटल मार्केट्स में ऑलरेडी कर रहे हैं और सभी के केस स्टडीज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और आप लीगल बैकग्राउंड के हैं तो आपसे और आसानी होगी, सुविधा होगी, और फिर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि आप चांसेस बढ़ जाएंगे
अगर आप ऐसे माहौल में, जरूरी नहीं कि हमारे साथ ही आप इंटर्नशिप करें, अगर आप किसी भी ऐसे माहौल में आप काम करें तो जहाँ की आपको फाइनेंशियल प्लस लीगल सिक्योरिटीज मार्केट का एक्सपोजर प्लस लीगल एंगल exposure मिल जाए. The recent developments in India or in a foreign jurisdiction which may be applied or relate uh, to or have a bearing on securities laws, securities market and related issues. तो recent development इंडिया में क्या चल रहे हैं, बाहर क्या चल रहे हैं, जो कि इंडिया को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में भी एक्सपेक्टेड होगा कि आप लिखें. और क्या लिखा है, इन रेप्यूटेड लॉ और जर्नल और मैगजीन और न्यूज़पेपर और वेब बेस्ड पोर्टल्स publication of such articles shall be basis for consideration of an appropriate stipend of such an intern. अच्छा, सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कर दी कि इनको किसी रेप्यूटेड जर्नल या मैगजीन में या वेब बेस्ड पोर्टल पे पब्लिश करना पड़ेगा, है ना. सो द इंटर्न शुड एंडेवर टू पब्लिश एटलीस्ट वन रिसर्च. ठीक है. Publication of such articles shall be the basis for consideration of appropriate stipend for such an intern. आपका स्टाइपेंड बाद में जज होगा, पहले मेहनत कीजिए और उसके बाद उसके हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलेगी. तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखते हैं आप रेगुलेटर्स कैसे काम करते हैं और स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन होते हैं और चेक करते हैं आप में क्वालिटी की नहीं. मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी भी लीगल स्टूडेंट के लिए, काम करना विद द रेगुलेटर विच इज सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. बहुत बड़ी बात है. तो आप इसको सीरियसली कंसिडर करें ऐसे इंटर्नशिप्स को. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंटर्न. सो इंटर्न शैल अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट एज प्रोवाइडेड. कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको 9:30 से 6 काम करना पड़ेगा. पार्ट टाइम नहीं चलेगी बात. नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू द इंटर्न्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी एक्सीजेंसी सपोर्टेड बाय नेसेसरी प्रूफ एज डिसिप्लिन. बहुत important. Any further absence shall disqualify the intern from the internship and shall not be eligible to receive the internship. आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. किसी ने पक्के से मिसयूज किया होगा ऑफिस को, इसलिए ऐसे रूल्स बनते हैं. The intern shall notify the respective division chief immediately in case of any absence. Failing which the internship may be terminated without notice. तो नोटिस आपकी टर्मिनेट, मतलब इंटर्नशिप टर्मिनेट भी हो सकती है और सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा. Interns shall not withdraw from the internship or change the internship status unless expressly permitted by the SEBI. आप विड्रॉ नहीं कर सकते इंटर्नशिप से या इंटर्नशिप का स्टेटस चेंज नहीं कर सकते जब तक आपको सेबी से रिटर्न परमिशन, है ना. इंटर्न शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन मेडिकल इंश्योरेंस एंड एनी कॉस्ट दैट मे अराइज फ्रॉम एक्सीडेंट्स, इलनेस एटसेट्रा इनकर्ड ड्यूरिंग द इंटर्नशिप. कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं और इंश्योरेंस आपके पास हो. इंटर्न्स शैल अरेंज फॉर देयर ओन एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट. तो उसकी जिम्मेवारी सभी की नहीं है. अलाउंसेस स्टाइपेंड भी नहीं मिलेंगे और अगर एप्लीकेबल होगा एज पर द गाइडलाइंस तो ही आपको इंटर्नशिप मिलेगी. और वो भी चेक करेंगे कि आपने कुछ अच्छा पब्लिश किया है तो ही द कैटेगरी एंड द बेसिस ऑफ स्टाइपेंड विल कम. द इंटर्न शैल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द internship submit an undertaking in the format as provided at annexure 2 regarding maintaining of the confidentiality, non-disclosure of the assigned task. तो confidentiality का बड़ा इसमें रोल है. Non-disclosure तो होगा ही. Adhering to the code of conduct and fulfilling the responsibilities assigned to them. In case any applicant fails to report for internship without any intimation or fails to complete the period of internship, the HOD or the nodal officer shall be informed of the same and the applicant shall not be considered for future internships with SEBI. So if any case applicant fails to report for internship, इंटीमेट आप नहीं करेंगे तो अगली बार इनको लेंगे भी नहीं, है ना. कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इंश्योर दैट ऑल इंटरेक्शंस विद सेबी आर कंडक्टेड इन प्रोफेशनलिज्म. पहला रूल है फॉलो ऑल एस्टैब्लिश सेफ्टी एंड सैनिटेशन मेजर्स, है ना. तो सेफ्टी और सैनिटेशन का जो भी वो है मेजर्स वो आपको करने पड़ेंगे. फॉर्मल ड्रेस कोड लगेगा एंड अप्रोप्रिएट कंडक्ट जो है ऑफिस प्रोफेशन को फॉलो. कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत बड़ा क्लॉज है जो कि इसके साथ, इस रूल के साथ बाय डिफॉल्ट आता है. एंड इंटर्न्स शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी of all the documents, reports, or any information received by him or her during his period of internship. The intern shall not reveal to any person or organization any information relating to SEBI, its work and policies which are not applicable. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो समझना चाहिए स्टूडेंट्स को. नहीं तो क्या होगा, कहीं जाके कुछ भी बोल देंगे और जो आप काम चल रहा है अभी SEBI के बदन किसी केस पे काम हो रहा है, आप डिस्क्लोज ना करें, वही आपके लिए भी सेफ है ना.
So certificate of the stipend or upon successful and satisfactory completion of the internship, the certificate of internship shall be issued to the interns. उसके बाद मिलेगा stipend of 10,000 may also be provided to such interns upon receipt of a scanned copy of the recommendation from any officer not below the rank of division chief of the department where the intern was posted for internship in the format as provided in the annex 3. internship complete होगी, उसके बाद interns को recommendation आना चाहिए and not less than the rank of the division chief. डिपार्टमेंट के डिविजनल चीफ से आना चाहिए कि ये बच्चा ये बच्ची जो है इज सुटेबल और इन्हें जो है ये दिया जाए, स्टाइपेंड दिया जाए और 10,000 रुपए का मिलेगा, वो भी स्पेसिफाइड है। और उसके डिटेल्स जो है गाइडलाइंस जो एनेक्स 3 में है, एनेक्स 3 ये बता रहा है कि गाइडलाइंस सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड इन द गाइडलाइन। तो अगर आप इंटर्न्स थे और एज ए पोस्टेड थे इंटर्नशिप के एज एन इंटर्न, तो अगर आप एनेक्स 3 के गाइडलाइंस को मीट करते हैं तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज termination, SEBI shall have the authority to terminate the internship for non-compliance of any of the provisions of these guidelines. In case the intern shall not be entitled either to the certificate or completion of internship or the internship stipend, the information in this respect may also be communicated. Educational institution को भी बता सकती है SEBI, बड़ी बात है। With the issuance of these guidelines, the earlier guidelines for internship shall stand aside. तो अगर with the issuance of these guidelines, the earlier guidelines, दो भी पुराने गाइडलाइंस हो वो सब वैलिड नहीं है, दे स्टैंड रिसाइन। द कंपीटेंट अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ दीज। तो ये चेंजेस हो सकते हैं वक्त वक्त पे, समय समय की बात है। एनेक्चर 1 है जिसमें कि द कवर लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ एनेक्चर 1 में, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटर्नशिप में अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी एनेक्चर 2 में, और क्या है अंडरटेकिंग वो देख लीजिए। So ये है कि I unconditionally and irrevocably undertake to following conditions during my internship program at SEBI. I shall not represent myself as an employee of SEBI. Intern है तो क्यों बताएंगे कि आप employee हैं? I understand that I shall complete and submit the work allocated to me to the satisfaction of my reporting officer at SEBI, failing which I shall not be entitled to receive a certificate of internship completion. अगर आप ढंग का काम नहीं करते हैं तो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो रिक्वायरमेंट है वो आपने सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आई अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय इंटर्नशिप आई मे हैव एक्सेस टू एंड बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ वर्बल, रिटन, कंप्यूटर जनरेटेड, कंप्यूटर एक्सेस्ड, फिल्म्ड एंड और रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन pertaining to the organization, and that I am required to maintain confidentiality of this direct or indirect information at all times, both during and after my internship experience. So ठीक है, so confidentiality आपको maintain करना पड़ेगा। आप internship में हैं नहीं है, confidential information या document किसी भी format में, digital हो, recorded हो, written हो, verbal हो, oral हो, confidential ही रहेगा। आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। I understand that I will not share, discuss or reveal any of this information with anyone. I understand that any breach of confidentiality may result in disciplinary action, including termination from the internship program or legal action. छोटा काम मतलब छोटी सी चूक जो है तो डिसिप्लिनरी होगी, और कुछ बड़ा डैमेज होगा तो लीगल एक्शन भी आप पे लिया जा सकता है। लॉ के स्टूडेंट हैं आप तो इतना तो आप जरूर समझिए। I certify by my signature that I acknowledge being informed of the confidentiality policy concerning confidential information or its treatment, and I undertake to reimburse, indemnify, and hold harmless SEBI or its employees, officers, and representatives from any damage, loss, penalty, cost, or expense incurred by them as a result of or in connection with the use of disclosure of any confidential information. Loss हुआ है उसका भी डैमेज भरना पड़ेगा आपको, कॉस्ट हुआ है सभी को ये केस लड़ने के लिए, और उसके कारण जो लॉसेस हुए हैं जो, और उसके कारण जो कॉस्ट हुआ है वो सब आपको करना पड़ेगा। नाम यहाँ पर आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा, सिग्नेचर ऑफ द इंटर्न आ जाएगा। एनेक्चर 3 में रिकमेंडेशन है कि स्टाइपेंड मिलनी चाहिए कि नहीं, और ये डिविजनल चीफ से आना चाहिए ऑफ द डिवीजन ऑफ द लीगल डिपार्टमेंट वेयर द इंटर्न इज वर्किंग। तो पहले वहां से आएगा सर्टिफिकेशन कि भाई ठीक है इनको इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, 10,000 का है कि है, तो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तो मिलेगी आपको अगर आपने ढंग से किया है।
लेकिन स्टाइपेंड मिलेगा नहीं मिलेगा वो रिकमेंडेशन जो है वो डिविजनल चीफ से आएगा। तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों को पता नहीं है। तो जरूर अप्लाई कीजिए, और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने इंटर्नशिप किया, आपने मूड कोर्ट किया, आपकी पब्लिकेशन हैं, बिल्कुल भी अप्लाई कीजिए और ये मौका मिस मत कीजिए, है ना। तो ये मैं आपके लिए अच्छा लेकर आया, मुझे कुछ अच्छा लगा इसलिए लेकर आया। ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे अलग अलग, कहाँ इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, तो जरूर देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।